चलो। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई उससे ऐसे बात करने की? डैड, आपने कहा था कि आपने मेरे लिए एक लड़का पसंद किया है, लेकिन आपने मुझे एक 55 साल के बुढ़े से मिलवाया। मैं किसी बुढ़े से शादी नहीं करूंगी। लैला, मैं जानता हूँ कि मिस्टर राजीव खन्ना उम्र में थोड़े बहुत बड़े हैं, मगर वो पैसे, दौलत और रुतबे में भी बहुत बड़े हैं। तुम जानती हो राजीव खन्ना है कौन? इस शहर के सबसे ज्यादा अमीर लोगों में उनकी गिनती होती है, और उनके साथ शादी करके तुम्हारे पास बंगलो, गाड़ी, पैसा, रुतबा सब होगा। अरे एक रानी की जिंदगी जियोगी तुम, समझी? अगर ऐसा ही है ना तो आप एक काम कीजिए, अपनी रखेल से पैदा हुई बेटी उस निमिषा की उससे शादी करवाइए। मेरे पीछे क्यों पड़े आप? ज्यादा जुबान चलने लगी तुम्हारी। शायद तुम भूल गई हो कि तुम्हारी माँ जो सालों से हॉस्पिटल के बेड पे पड़ी है, उसको आज तक मैंने डिवोर्स नहीं दिया, और आज तक उसके हॉस्पिटल के सारे खर्चे मैं ही उठाता रहा। आपको पता आपने उन्हें डिवोर्स क्यों नहीं दिया है? क्योंकि जिस कंपनी के आप मालिक बने फिरते हैं ना, वो मेरी माँ के नाम पे है। जिस दिन मेरी माँ हॉस्पिटल चली गई, आप अपनी उस रखेल और उससे पैदा हुई बेटी को अपने घर ले आए थे। हद में रहकर बात कर लैला, समझी ना? वरना तेरी माँ जो इलाज करवा रही है ना, उसके इलाज का एक फूटी कौड़ी भी मैं नहीं देने वाला हूँ, और वो तड़प तड़प कर वहां दम तोड़ देगी, और फिर उसकी मौत की जिम्मेदार तुम होगी, तुम। आज के बाद मुझे या मेरी माँ को पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। उनके इलाज का खर्चा मैं खुद उठाऊंगी, समझ रहे हैं आप? औकात क्या है तुम्हारी? इस अकड़ से रहोगी ना तो याद रखना मेरी बात, नाक रगड़ कर तुम अपने घुटनों के बल मुझसे पैसों की भीख मांगोगी, तब भी तुम्हें एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी, समझी ना? हेलो मिस लैला शर्मा, आपकी मॉम के ट्रीटमेंट के पैसे ड्यू हैं, तो पैसे जमा करवा दीजिए, नहीं तो हमें उनका इलाज बंद करना पड़ेगा। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। उनको ट्रीटमेंट की बहुत जरूरत है, प्लीज आप ऐसा मत कीजिए। ठीक है, कल रात तक आप बिल्स क्लियर करवा दीजिए। थैंक यू। ओके। मैं क्या करूं? कैसे लाऊंगी इतने सारे पैसे? कौन